मैं रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए जीके का क्वेश्चन करा रहा हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? पल्लव, चालुक्य, चोल, चेर। किस वंश के शासक थे? पुलकेशिन चालुक्य वंश का। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्पी या स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? भारत इस्लामी वास्तुकला, द्रविड़ वास्तुकला, नागर वास्तुकला, बौद्ध वास्तुकला। गोपुरम नामक द्वार प्रवेश द्वार किसमें था? द्रविड़ वास्तुकला में। ठीक है, अगला बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? गीता गोपीनाथ, वी अनंत नागेश्वरन, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। किसे नियुक्त किया गया है IMF का उप प्रबंध निदेशक पहला? गीता गोपीनाथ को। ठीक है, अगला बताइए। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? राणा सांगा, अहमद शाह प्रथम, राणा कुंभकर्ण, अलाउद्दीन खिलजी। बाबर द्वारा कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है? प्रधान जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना। कौन भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है? स्वर्ण जयंती शहरी योजना। ठीक है, अगला बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है जिसमें लोग रोजगार वाले प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास रोजगार नहीं होता है? उन्हें क्या कहा जाता है? शिक्षित बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। क्या कहा जाता है जिसके पास रोजगार नहीं होता है ग्रामीण क्षेत्रों में? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, अगला बताइए। हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन कौन थे? विराट कोहली, PT उषा, मिल्खा सिंह, नॉर्मन प्रिचर्ड। तो कौन थे हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन? नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है, अगला बताइए। उगादि इनमें से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? बिहार, गोवा, कर्नाटक, हरियाणा। उगादि कहाँ का त्यौहार है? कर्नाटक का। ठीक है, अगला बताइए। स्लमडॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन है? स्लमडॉग मिलियनेयर का पुस्तक के लेखक कौन है? विकास स्वरूप, RK नारायण, APJ अब्दुल कलाम, किरण देसाई। स्लमडॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन है? विकास स्वरूप। ठीक है, अगला बताइए। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है? बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा। मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, अगला बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 377। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें परिभाषित है? अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अगला बताइए। राज्यसभा ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान NIPR संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। विधेयक में उल्लिखित संस्थान राष्ट्रीय महत्व के हैं डैश मंत्रालय के औषधि विभाग के अंतर्गत आते हैं? आयुष मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो औषधि विभाग किसके अंतर्गत आते हैं? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है,
अगला बताइए, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन हैं? श्री अमित शाह, श्री ओम बिरला, श्री नरेंद्र मोदी, श्री एम वेंकैया नायडू। तो राज्यसभा के सभापति कौन है 2022 अप्रैल में? श्री एम वेंकैया नायडू। ठीक है, अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? यूरोपा, टाइटन, एटलस, केरमे। कौन है सबसे बड़ा शनि ग्रह का चंद्रमा? टाइटन। ठीक है, अगला बताइए, कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है? गोवा, राजस्थान, मेघालय, केरल। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, अगला बताइए, चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2021 जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, सनराइज हैदराबाद। तो चेन्नई सुपर किंग ने किसे हराकर आईपीएल 2021 जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स को। ठीक है, अगला बताइए, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है, या टाइगर ऑफ मैसूर। बिल्कुल सही। टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर में शासन किया, ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है। ठीक है, अगला बताइए, भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर डैश कहलाता है? निगम कर, उत्पाद कर, पूंजी लाभ कर, सीमा शुल्क। क्या कहलाता है? सीमा शुल्क। ठीक है, अगला बताइए, किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? जुबिन मेहता, सोनू निगम, पंडित रविशंकर, ए आर रहमान। तो किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पंडित रविशंकर को। ठीक है, अगला बताइए, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी की थी? ये तो सभी को पता है, मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, अगला बताइए, बेस्सी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए। बेस्सी पुरस्कार कहाँ दिया जाता है नृत्य में? यूएसए में। ठीक है, अगला बताइए, इनमें से किसे 2021 में आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था? झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना। किसे चुना गया था? स्मृति मंदाना को। ठीक है, अगला बताइए, सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी? सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? वंजी, विदिशा, प्रतिष्ठान, पाटलिपुत्र। कहाँ थी सातवाहन का? प्रतिष्ठान में। ठीक है, अगला बताइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? मोहिंदर अमरनाथ, कपिल देव, विराट कोहली, एम एस धोनी। कौन थे पहले? कपिल देव। ठीक है, अगला बताइए, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कनाडा, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। कौन करेगा? इंग्लैंड। ठीक है, अगला बताइए, निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है? जनक शैल, समय, जलवायु, उच्चावच। तो आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और बॉक्स में 2 बॉक्स बने, इसमें जीके का आप टच करके आप पिछला क्लास देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, यूट्यूब पे शायद ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो बताइए, निम्नलिखित में से मृदा के रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित कौन करता है? जनक शैल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल क्लास में। धन्यवाद।